हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान बुक गोल्ड से संबंधित 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो क्या है संपूर्ण व्याख्या सहित हल करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ क्या है जिला, दूसरी तरफ क्या है उसकी आकृति के बारे में बताया गया है। तो चलिए बताइए क्या है। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? चित्तौड़गढ़ की आकृति है इल्ली या घोड़े की नाल के समान क्या है इसकी आकृति है। नेक्स्ट है जैसलमेर। तो जैसलमेर की आकृति कैसी है? एक अनियमित क्या है बहुभुज जैसा क्या है जैसलमेर की आकृति है। नेक्स्ट है टोंक। टोंक की कैसी है? टोंक की है पतंग के अनुसार कैसी पतंग के समान क्या है इसकी आकृति है। सिक्कर की कैसी है? अर्धचंद्राकार या प्याली जैसी क्या है इसकी आकृति है। तो ए में क्या है 4, उसके बाद क्या है 3, 2 और 1 क्या है सही सुमिलित है। तो नेक्स्ट है विभिन्न जिलों की आकृति के बारे में जानेंगे। तो चित्तौड़गढ़ कैसा है इल्ली के समान और उदयपुर क्या है घोड़े की नाल के समान क्या है इनकी आकृति है। नेक्स्ट है जैसलमेर की क्या है 7 दिशाओं जैसा अनियमित क्या है बहुभुज के समान क्या है जैसलमेर की आकृति है। नेक्स्ट है टोंक। टोंक कैसा है सम चतुर्भुज पतंग के समान क्या है टोंक की आकृति है। नेक्स्ट है सिक्कर। सिक्कर कैसा है चंद्राकार या प्यालेनुमा क्या है इसकी आकृति है। और अजमेर की कैसी है त्रिभुज के समान क्या है इसकी आकृति है। भीलवाड़ा की कैसी है आयत के समान आकृति है। और दौसा की क्या है धनुष के समान आकृति है। नेक्स्ट है राजसमंद। तो राजसमंद की क्या है टीके या तिलक के समान क्या है इसकी आकृति है। नेक्स्ट है धौलपुर व करौली की क्या है बतख के समान क्या है इनकी आकृति है। तो नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा क्या है बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो पैराबोलिक है, तारा बालू का स्तूप है और बरखान क्या है बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो घोराउंड नहीं पाए जाते। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। तो सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं जैसलमेर में पाए जाते हैं। क्या है सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ जोधपुर में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक पूछे तो जैसलमेर और सभी प्रकार के पूछे तो जोधपुर में। और बरखान बरछान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये क्या है इस तरह से समान होते हैं। नेक्स्ट है चीप बालू का स्तूप पैराबोलिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये क्या है पवनों की दिशा में समकोण पर बनने वाले स्तूप हैं। कौन से अनुप्रस्थ क्या है समकोण पर क्या है बनने वाले हैं। नेक्स्ट है ये बीकानेर हनुमानगढ़ के रावतसर और गंगानगर के सूरतगढ़ चूरू झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। नेक्स्ट है तारा बालू का स्तूप। ये क्या है हमादा के चारों ओर पाए जाते हैं। कौन से तारा बालू का स्तूप। नेक्स्ट है जैसलमेर के मोहनगढ़ पोखरण क्षेत्र और गंगानगर के सूरतगढ़ में क्या है ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कहाँ जैसलमेर के मोहनगढ़ पोखरण और गंगानगर के सूरतगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी पठार को दो भाग हैं। तो दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन से हैं विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। कौन से हैं विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती या लावा पठार भी कहा जाता है। इसका राज्य का 6.49% क्या है भाग आता है किसका हाड़ौती के पठार का। या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितना है 6.49%। यह पठारी प्रदेश दो भागों में बटा है। कौन सा विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। तो विंध्यन कगार भूमि क्या है इसका विस्तार कहाँ है हाड़ौती क्षेत्र कौन सा कोटा बूंदी बारा झालावाड़ और डांग प्रदेश कौन सा करौली धौलपुर सवाई माधोपुर में क्या है विंध्यन कगार भूमि पाई जाती है। नेक्स्ट है दक्कन का लावा पठार। इसका विस्तार कहाँ है मालवा प्रदेश कौन सा मालव प्रदेश प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ और ऊपरमाल बिजोलिया भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र क्या है दक्कन के लावा पठार में आता है। इसी पठारी क्षेत्र में क्या है काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसका निर्माण क्या है ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है। तो लूनी नदी कहाँ बहती है राजस्थान में। कहाँ मुख्यतः क्या है राजस्थान में बहती है कौन सी लूनी नदी। तो लूनी नदी के बारे में जानते हैं। लूनी नदी क्या है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की क्या है सबसे लंबी नदी है। क्या है पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है अजमेर में आनासागर झील के समीप क्या है नाग पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से नाग पहाड़ी आनासागर झील के समीप कहाँ से अजमेर से निकलती है। कौन सी लूनी नदी। इसके उद्गम स्थल पर इसको क्या कहा जाता है सागरमती या सरगावती कहा जाता है। पुष्कर के निकट क्या कहा जाता है इसे साकरी और जालोर में क्या है इसे
रेल व नाड़ा कहा जाता है। उसके बाद क्या है, सरस्वती और लूनी कहा जाता है। इसका जल कहाँ, बालोतरा बाड़मेर तक क्या है, मीठा, और उसके बाद क्या होता है, खारा हो जाता है। किसका, लूनी नदी का जल क्या है, बालोतरा बाड़मेर तक मीठा होता है, उसके बाद क्या है, खारा हो जाता है। इसे मीठी खारी नदी या मरुस्थल की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। किसे, लूनी नदी को क्या है, मरुस्थल की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कालिदास ने इस नदी को क्या है, अंत्य सलीला कहा है। क्या कहा है, अंत्य सलीला कहा है। नेक्स्ट है, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। कौन सा, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। नेक्स्ट है, यह अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर में बहती हुई कहाँ, कच्छ के रन में गिर जाती है। तो कौन कौन से जिलों में बहती है, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर में बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी घाट क्या है, क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। तो क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण कहाँ किया गया था, पुष्कर सरोवर, पुष्कर में क्या है इसका, क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। तो इसके बारे में जानते हैं। पुष्कर झील, ये क्या है, अर्धचंद्राकार में फैली एक झील है जिस पर क्या है, 52 घाट बने हुए। कितने, 52 घाट बने हुए हैं। 1911 में महारानी मेरी जब पुष्कर देखने आई तो उन्होंने यहाँ क्या है, महिलाओं के लिए अलग से क्या है, घाट का निर्माण करवाया। इसी स्थान पर क्या है, महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई, इसलिए इसे क्या है, गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, इसे गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। यहीं पास में क्या है, भर्तृहरि की गुफा बनी हुई है। किसकी, भर्तृहरि की गुफा, और कर्ण मुनि का क्या है, यहाँ पर आश्रम बना हुआ है। नेक्स्ट है, यहीं पर क्या है, विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की, और कौरवों और पांडवों का मिलन भी कहाँ हुआ था, पुष्कर झील के समीप हुआ। तो नेक्स्ट है, आनासागर झील का निर्माण किसने करवाया। तो आनासागर झील का निर्माण किसने करवाया था, आनाजी चौहान ने। किसने, आनाजी चौहान ने क्या है, आनासागर झील का निर्माण करवाया। तो इसके बारे में जानते हैं। आनासागर झील का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे, अर्णोराज, जिन्हें आनाजी कहा जाता है। इन्होंने 1135 ईस्वी के आसपास क्या है, अजमेर की दो पहाड़ियों, कौन सी, नाग पहाड़ी और तारागढ़ के मध्य क्या है, इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया। तो कौन सी नदी, चंद्रा नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, आनासागर झील में लूनी की सहायक नदी बांडी का पानी भी आता है। किसका, लूनी नदी की कौन सी, सहायक नदी बांडी का क्या है, पानी आता है। इसका उद्गम स्थल कौन सा है, हेमवास वाली। कौन सा, हेमावास स्थान से क्या है, बांडी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे क्या है, संगमरमर की 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया। कौन सी झील के, आनासागर झील के किनारे क्या है, शाहजहां ने 5 बारहदरियों का निर्माण करवाया। तो नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसमें जमाई बांध स्थित है। तो जमाई बांध कहाँ स्थित है, पाली में। कहाँ, पाली में। किस पर, लूनी की सहायक नदी कौन सी है, जवाई नदी, उसी पर क्या है, जमाई बांध बना हुआ है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है, पाली जिले में स्थित क्या है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा, जमाई बांध क्या है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जो क्या है, कहाँ स्थित है, पाली जिले में स्थित है। इसकी नींव 13 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने रखी। किसने रखी, महाराजा उमेश सिंह, कहाँ के, जोधपुर के ने 13 मई 1946 में रखी। नेक्स्ट है, रियासत काल में इसका निर्माण इंजीनियरिंग एडगर व फर्ग्यूसन की देखरेख में पूर्ण हुआ। तो इंजीनियर कौन थे, एडगर और फर्ग्यूसन। नेक्स्ट है, इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। किसे, जमाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। इस बांध से क्या है, जोधपुर व पाली को मुख्यतः क्या है, पेयजल स्रोत मिलता है। किससे, जमाई बांध से जोधपुर व पाली को क्या है, पेयजल पानी मिलता है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है। तो इंदिरा गांधी नहर में क्या है, लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, 7। कितनी है, 7 क्या है, इंदिरा गांधी नहर में लिफ्टों की संख्या है। तो नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं। तो लिफ्टों और उनसे लाभान्वित जिलों के बारे में जानेंगे। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर, जिसे क्या कहा जाता है, लूणकरणसर लिफ्ट नहर भी कहा जाता है, जो क्या है, पहली व सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। कौन सी, कंवरसेन या लूणकरणसर। ये क्या है, गंगानगर और बीकानेर को क्या है, जलपूर्ति करता है। नेक्स्ट है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जिसे
नौहर सोवा लिफ्ट नहर भी कहा जाता है, जो क्या है हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू व झुंझुनू में क्या है जल पूर्ति करती है। नेक्स्ट है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ये क्या है गजनेर लिफ्ट के नाम से भी जानी जाती है। इसका जल कहाँ मिलता है बीकानेर और नागौर में क्या है इसके जल की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जो कहाँ स्थित है फलोदी लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बीकानेर, जोधपुर व जैसलमेर को क्या है जल की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसे कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी बीकानेर और जोधपुर को क्या है कोलायत झील से क्या है पेयजल पूर्ति होती है। नेक्स्ट है जयनारायण लिफ्ट नहर, जो का किस नाम से जानी जाती है पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से जानी जाती है। इसकी जल की पूर्ति जोधपुर व जैसलमेर को की जाती है। नेक्स्ट है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इसे बांगड़सर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है, जो क्या है सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। कौन सी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इसका जल बीकानेर में जाता है। नेक्स्ट है घना पक्षी विहार, पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ मुख्य आकर्षण है। तो यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है साइबेरियन क्रेन क्या है यहाँ का मुख्य आकर्षण है किसका घना पक्षी विहार, जो कहाँ स्थित है भरतपुर में स्थित है। कौन सा केलादेव घना पक्षी विहार कहाँ भरतपुर में स्थित है। ये क्या है पर्यटन परिपथ कौन सा स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। इसमें ये क्या है गंभीरी व बाणगंगा नदी के संगम पर क्या है भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। इसे विश्व में क्या है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहीं पर क्या है भगवान शिव कैलाश का क्या है प्राचीन मंदिर होने के कारण इसे क्या कहा गया है केवलादेव कहा गया है। क्या कहा गया है केवलादेव कहा गया है। यहाँ शीतकाल में हजारों प्रवासी पक्षी जिन्हें साइबेरियन सारस क्या है यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से क्या है इसे पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। ये क्या है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 28.73 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है, जो क्या है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। तो जंगली मुर्गे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है माउंट आबू। कौन सा माउंट आबू अभ्यारण्य क्या है जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में जानते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ स्थित है सिरोही में स्थित है। इसकी स्थापना 2008 में की गई। कब की गई 2008 में। ये क्या है जंगली मुर्गे व आबू एसिंस डिकिप्टेरा के नाम डिकिल्पटेरा नामक पादप हेतु प्रसिद्ध है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माउंट आबू को क्या है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। कब किया जून 2009 में क्या है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।